नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वसंतराव शर्मा। उम्र है 91 साल, पर अब भी हर रोज मरीजों से मिलना मेरी आदत में है और शायद मेरी सबसे बड़ी दवा भी। क्या आज सुबह उठते वक्त शरीर थोड़ा जिद पर था? कमर में हल्की सी जकड़न, घुटनों में कुछ सुस्ती, ये सब मैं खूब जानता हूं। कभी मैं भी सुबह उठकर सबसे पहले यही सोचता था, आज चलने में कितनी दिक्कत होगी। हर हरकत जैसे एक हल्का सा इम्तिहान लगती थी। लेकिन आज भी मरीजों से मिलता हूं और कभी कभी जब मौसम मुस्कुरा दे तो गोल्फ क्लब भी चला जाता हूं। लोग बड़े प्यार से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप में इतनी ऊर्जा कैसे है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं है इसमें, बस बरसों से अपने शरीर की बात सुनता रहा हूं और धीरे धीरे उसे समझना सीख गया। सच कहूं, उम्र के साथ बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। कभी पोते पोतियों के साथ आंगन में खेलना, कभी हर साल की जाने वाली तीर्थ यात्रा, सब कुछ जैसे धीरे धीरे सपना बन जाता है। और कभी कभी तो दिल ही कह उठता है, कल आंख खुलेगी भी या नहीं। मैं समझता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन इतने बरसों में हजारों लोगों से मिलते मिलते एक बात मैंने साफ देखी है, जो लोग उम्र के इस दौर में भी सुकून और सेहत के साथ जीते हैं, वो अपने शरीर के किसी एक हिस्से को बहुत सहेजते हैं। जैसे कोई अपने पौधे की जड़ें संभालता है, धीरे धीरे लेकिन रोज। अगर इस वक्त आपके मन में भी ये आ रहा हो, अब इस उम्र में क्या नया होगा, तो बस 2 पल बैठिए, मेरी बात पूरी सुनिए। ये बातें आसान हैं और असर गहरा। और अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा पसंद का बटन दबाइएगा। आपकी ये हौसला अफजा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए अब बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, आराम से, दिल खोलकर। हमारा शरीर कोई साधारण रचना नहीं है, ये एक बेहद बारीक, जुड़ा हुआ और समझदारी से बुना हुआ ताना बाना है। और इस पूरे तंत्र में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल चौराहे की तरह है, जहां सब रास्ते मिलते हैं और जहां से पूरी सेहत की दिशा तय होती है। मैंने अपने लंबे डॉक्टर जीवन में इन हिस्सों को बहुत करीब से देखा है। हजारों मरीजों के शरीर की भाषा को समझते हुए इन्हीं जगहों में बदलाव आते भी देखा है, और चमत्कार जैसा फर्क भी। ये हिस्से हैं 5, सिर की त्वचा, पीठ, बगल, जांघों की अंदरूनी सतह और पांव। अब ये कोई ऐसे हिस्से नहीं है जिन्हें बस साफ रख देना ही काफी हो। इनमें लसिका ग्रंथियां, नसें और रक्त वाहिनियां एकदम बारीकी से जुड़ी होती है, और जब इनकी देखभाल ठीक से की जाती है तो इम्यूनिटी बेहतर होती है, नींद गहरी होती है और शरीर का बहाव, मतलब सर्कुलेशन, जैसे नया हो जाता है। दिन भर में बस कुछ मिनट निकालिए, धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे, बदन थोड़ा हल्का लगने लगेगा, थकान कम होगी और मन वो भी कुछ ज्यादा मुस्कुराएगा। अगर इस वक्त आपके मन में कहीं ये आ रहा हो, अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा, यही सही वक्त है। जब बहुत कुछ थम गया हो, वहीं से कुछ नया शुरू किया जा सकता है। छोटी छोटी बातें अगर रोज की जाए तो आने वाले दिन सचमुच बदल सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके वो तरीके बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद भी बरसों से अपनाया है और अपने मरीजों के साथ भी बांटा है। आराम से बैठिए और आइए इस सफर को साथ शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पैरों की। हर दिन ये हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, हजारों कदम हमारे लिए चलते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी इनके लिए 2 मिनट भी रुकते हो। सोचिए, हम अपने पैरों को कितना सच में ध्यान देते हैं। मुझे याद है, मिश्रा बाबू, उम्र थी 78, क्लिनिक में आए थे। बोले, डॉक्टर साहब अब तो चलना भी मुश्किल लगता है, बाजू में भी अजीब दर्द है और कुछ करने का मन भी नहीं होता। चेहरे पर थकान थी, आंखों में थोड़ी हारी हुई सी चमक। मैंने उनके पैर देखे, एड़ियां सूखी हुई, तलवों में मोटे गाढ़े कड़े और उंगलियों के बीच लाल चकत्ते, हल्की सूजन और खुजली तक। पूछा, कैसे देखभाल करते हैं? मुस्कुराकर बोले, बस नहाते वक्त धो लेता हूं। तभी मुझे यकीन हो गया, पैर सिर्फ धोने से नहीं संभलते, इनका ध्यान देना,
इनसे बात करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग पैरों को बस सफाई की चीज समझते हैं, लेकिन असल में पैर तो शरीर की नींव है। पैरों में 7,000 से ज्यादा नसें होती है जो हमारे शरीर के हर हिस्से से जुड़ी होती है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा में इन्हें नाड़ियां कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पैरों से जुड़ी नसें शरीर के अंदरूनी अंगों तक संदेश भेजती है। मैं तो हमेशा कहता हूं, पैर हमारे शरीर का दूसरा दिल है। जब पैर मजबूत होते हैं तो रक्त संचार सही होता है, नींद बेहतर होती है, पाचन सुधरता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। अब सवाल यह है, कैसे रखें पैरों का ध्यान? 4 आसान बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में भी अपनाई और अपने मरीजों को भी बताई। पहली बात, गुनगुने पानी में पैर डुबोइए। शाम को जब मन थोड़ा सुस्त हो, एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी भरिए। उसमें थोड़ा नमक या एक चुटकी सूखी तुलसी या फिर एक ग्रीन टी बैग डाल दीजिए। बस 15 मिनट पैरों को उसमें डुबो कर बैठिए। थकान उतरती है, नींद बेहतर होती है। दूसरी बात, हल्की मालिश कीजिए। पैर पोंछने के बाद थोड़ा नारियल या सरसों का तेल लीजिए और एड़ियों, तलवों और उंगलियों पर धीरे धीरे दबाव दीजिए। कोई बड़ी तकनीक नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय और अपना स्पर्श। जिन हिस्सों पर हल्का दर्द हो, वहीं रुकी हुई थकान होती है। बिमला देवी थी, एक मरीजा, 1 महीने तक हर दिन 5 मिनट यही करती रही। उनकी पुरानी कब्ज और बदहजमी कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गई। तीसरी बात, उंगलियों के बीच की सफाई। यह हिस्सा अक्सर गीला रह जाता है और वहीं सबसे ज्यादा संक्रमण का डर होता है। हर नहाने के बाद किसी मुलायम कपड़े से इन्हें सुखाइए। अगर डायबिटीज है तो और भी ध्यान दीजिए। एक बार होशियारपुर के एक बुजुर्ग सिर्फ इसी लापरवाही से अस्पताल तक पहुंच गए थे। चौथी बात, मॉइस्चर और चप्पल का ध्यान। नहाने के बाद थोड़ा तेल या क्रीम जरूर लगाइए। नारियल, तिल या एलोवेरा भी चलेगा। और घर में भी चप्पल पहनिए, फिसलन से बचाने वाली हल्की और नरम चप्पल। कई मरीजों ने बताया है कि सिर्फ चप्पल बदलने से उनके घुटनों और एड़ियों के दर्द में फर्क आया। मिश्रा बाबू ने ये चारों बातें अपनाई, धीरे धीरे पर रोज। 3 महीने बाद फिर आए, चेहरे पर अलग ही रोशनी थी। बोले, डॉक्टर साहब, अब सुबह जमीन पर पैर रखते हुए डर नहीं लगता। पिछले हफ्ते पोते के साथ पार्क भी गया, लगा जैसे फिर से जिंदगी में कुछ लौट आया हो। तो आप भी आज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे, लेकिन हर दिन। पैरों की देखभाल कोई उम्र नहीं मांगती, बस थोड़ा अपनापन और ध्यान। क्योंकि जिंदगी की सबसे मजबूत चाल हमेशा पैरों से ही शुरू होती है। अब जरा बात थोड़ी अलग सी लग सकती है, बगल यानी अंडर आर्म्स की। कई लोग इसे बस एक ऐसा हिस्सा मानते हैं जहां पसीना आता है या जहां से गंध आती है, जिसे थोड़ा डिओड्रेंट लगाकर या साबुन से धोकर काम खत्म हो जाता है। मैं भी एक समय तक ऐसा ही सोचता था, लेकिन इतने सालों तक हजारों मरीजों को देखते हुए एक बात धीरे धीरे समझ में आई। ये छोटा सा हिस्सा सिर्फ सफाई या खुशबू का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर की सेहत का आईना बन सकता है। एक दिन 82 वर्षीय श्रीमती चुना देवी मेरे क्लिनिक में आई। छोटा कद, धीमी और विनम्र आवाज। हर मौसम बदलने पर जोर की खांसी, बार बार फेफड़ों में सूजन और कई सालों से एंटीबायोटिक पर निर्भरता। कहने लगी, डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही सांस लेना भारी लगता है, दवा के बिना बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा, हम केवल लक्षण नहीं देखेंगे, पूरा शरीर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने बगल की जांच की, त्वचा संवेदनशील, पसीने की ग्रंथियां सुस्त और सबसे अहम लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स सूजी हुई थी। तभी समझ गया, शरीर में रक्त और ऊर्जा का बहाव रुक रहा है। विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स शरीर में अटके पड़े हैं। क्या आप जानते हैं, बगल में 20 से ज्यादा लसिका ग्रंथियां होती है जो शरीर से झर बाहर निकालती है और रोगों से लड़ने के लिए सफेद रक्त कण बनाती है। लेकिन अक्सर लोग इस हिस्से को केवल गंध आने वाली जगह मानते हैं, तेज ड्यू लगाते हैं या पसीने को दबाने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। पर जब पसीना बाहर नहीं निकल पाता तो शरीर के विष बाहर नहीं निकलते।
और यही चीज धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। 87 साल के श्रीमान ईमान शंकर जी हर साल गर्मियों में बगल में जलन और खुजली से परेशान रहते थे। कई तरह की दवाइयां और मरहम लगाने के बावजूद राहत सिर्फ कुछ समय के लिए मिलती थी। पहले तो जब मैंने उन्हें बगल की देखभाल के बारे में बताया, थोड़ा संकोच हुआ, पर मैंने साफ कहा, यही हिस्सा आपके शरीर की रक्षा का एक रास्ता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह हिस्सा बैक्टीरिया, फंगल संक्रमण और सूजन का घर बन जाता है और धीरे धीरे पूरा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उसका असर झेलने लगता है। पर समाधान कोई महंगी दवा नहीं, बस थोड़ी सी रोज की देखभाल। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं, बगल की देखभाल में रोज 5 मिनट लगाइए, पूरा शरीर आपका शुक्रिया करेगा। ये रही वो 4 आसान आदतें जो मैंने खुद अपनाई है और मरीजों को भी बताई है। पहला, हल्के साबुन से धीरे धीरे सफाई। कोई तेज सुगंध वाला या बहुत केमिकल वाला साबुन मत लीजिए। कोकोनट ऑनेल या ग्रीन टी वाले नेचुरल साबुन बेहतर होते हैं। गुनगुने पानी से त्वचा को भिगोइए और फिर उंगलियों से हल्के गोल घुमाते हुए साफ कीजिए। जोर से रगड़ना नहीं, इससे त्वचा की परतें टूट जाती है और संक्रमण बढ़ जाता है। दूसरा, नहाने के बाद अच्छे से सुखाइए। बगल नम रहती है और यही नमी बैक्टीरिया की सबसे पसंदीदा जगह होती है। एक मुलायम तौलिए से धीरे धीरे सुखाइए। जरूरत हो तो ठंडी हवा वाले हेयर ड्रायर से भी हल्का सुखा सकते हैं। ईमान शंकर जी ने ये आदत अपनाई और लंबे समय से चली आ रही जलन से पूरी तरह मुक्त हो गए। तीसरा, डिओड्रेंट सोच समझकर चुनिए। जो चीज सीधे त्वचा पर लग रही है उसका असर अंदर तक होता है। ऐसे प्रोडक्ट से बचिए जिनमें एल्यूमिनियम या पैराबेन हो। नेचुरल विकल्पों में बेकिंग सोडा और नारियल तेल का मिश्रण या सेब के सिरके को पानी में मिलाकर लगाना बहुत कारगर है। ये न सिर्फ गंध हटाता है बल्कि त्वचा की पीएच को भी संतुलित करता है। चौथा, सुबह 2 मिनट की लिम्फ मसाज। एक हाथ ऊपर उठाइए और दूसरे हाथ से धीरे धीरे बगल के नीचे से लेकर सीने की ओर मसाज कीजिए, हर तरफ। बस 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, और आपकी लिम्फ ग्रंथियां फिर से सक्रिय होने लगती है। चुना देवी जी ने ये चारों बातें लगातार 2 महीने की। फिर एक दिन मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर साहब, इस बार मौसम बदला, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रही। न दवा की जरूरत न थकान, बस एक हल्कापन सा लगता है अब। बगल का हिस्सा छोटा है पर इसका काम छोटा नहीं। ये हमारी प्रतिरक्षा, विशरण और संचार व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। आज से ही इसे 2 मिनट का समय दीजिए। आपका शरीर, आपका मन दोनों इसका फर्क महसूस करेंगे और शायद एक दिन आप भी कहेंगे, इतना आसान था और इतना असरदार भी। अब जरा एक छोटी सी जगह की बात करें, जांघों के अंदरूनी हिस्से यानी जांग और पेट के बीच के उस कोमल गर्म हिस्से की। अभी एक बार हाथ रखकर देखिए, वहां हल्की नब्ज महसूस हो रही है। वहीं पर हमारे शरीर की कुछ सबसे अहम रक्त नलिकाएं और लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स होती है। मैंने 50 साल से ज्यादा मरीजों को देखते हुए बार बार महसूस किया है कि इस छोटे से हिस्से का पूरे शरीर की संचार व्यवस्था और जिगर, लिवर पर गहरा असर पड़ता है, जिसे आम भाषा में साटा या जांग की जोड़ कहा जाता है। चिकित्सा में इसे ग्रोइन एरिया या सहायक लिम्फ जोन कहा जाता है। यह शरीर का वह चौराहा है जहां से रक्त और लिम्फ ऊपर की ओर बहते हैं। अगर यहां बहाव रुक जाए तो नीचे की टांगों में सूजन, थकावट और भारीपन आना तय है। और सबसे अहम, जिगर जो जहर को साफ करता है, उसका बोझ बढ़ जाता है क्योंकि शरीर विष को बाहर नहीं निकाल पाता। मेरे पास एक मरीज थी, 74 वर्षीय श्रीमती लीला देवी। रात में टांगें इतनी झंझनाती थी कि बिना नींद की गोली के सो नहीं पाती थी। त्वचा भी खुरदरी थी और लिवर की रिपोर्ट भी गड़बड़। कई अस्पताल घूम चुकी थी लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। मैंने जांच की, देखा कि जांघ की अंदरूनी लिम्फ ग्रंथियां थोड़ी सूजी हुई थी और त्वचा भी सूखी। मैंने कहा, थोड़ी सी आदतें बदले फिर देखिए बदलाव। पहली बात, कपड़े और अंडरवियर। इस हिस्से में अक्सर पसीना जमा रहता है और घर्षण भी होता है।
अगर हवा न लगे तो फंगल इन्फेक्शन और सूजन हो सकती है। मैं हमेशा 100% सूती और हल्के ढीले अंडरवियर पहनने की सलाह देता हूं। श्रीमान इंसु बाबू, जो हमेशा टाइट अंडरवियर पहनते थे, उन्हें बार बार फोड़े और जलन होती थी। बस सूती अंडरवियर और थोड़ी ढील वाले कपड़े पहनने से उनकी परेशानी हफ्तों में दूर हो गई। साथ ही रोजाना एक बार जरूर अंडरवियर बदलना चाहिए। नमी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। दूसरी बात, अच्छी सफाई और सुखाना। उम्र बढ़ने पर झुककर इस हिस्से को धोना मुश्किल लगता है, इसलिए लंबे तौलिए या स्नान ब्रश में सूती कपड़ा लपेटकर धीरे धीरे साफ करना बेहतर है। गुनगुने पानी और हल्के खुशबू रहित साबुन का इस्तेमाल करें। साफ करने के बाद इस हिस्से को पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। फिर थोड़ा एलोवेरा जेल या वेस्लीन लगाना अच्छा रहता है। गर्मियों में हल्का सा चावल का आटा या बेबी पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ताकि गड्ढा ना बन जाए। तीसरी बात, स्ट्रेचिंग। जांघ के अंदर का हिस्सा अगर जकड़ा रहेगा तो लिम्फ का बहाव भी धीमा हो जाता है। हर सुबह बिस्तर पर लेटकर दोनों घुटने मोड़िए और धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाइए। पीठ जमीन पर ही टिकी रहनी चाहिए। बस यही एक हल्की एक्सरसाइज जांघ, कमर और पेल्विक जोन को खोल देती है। या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को थोड़ा खोलकर आगे की तरफ धीरे धीरे झुकिए। हथेली को घुटनों पर रखकर थोड़ा खिंचाव महसूस करिए। चौथी बात, बहुत हल्की लिम्फ मसाज। कोई दर्द नहीं करना, बस हल्के हाथों से। घुटनों को थोड़ा मोड़कर बैठिए और जांघ की अंदरूनी सतह से लेकर सांटे की तरफ हथेली से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मसाज करिए। हर तरफ एक एक मिनट। और अगर पहले से तौलिया गर्म कर ले तो असर और अच्छा होगा। हर दिन एक ही समय पर करें ताकि शरीर उसे याद रखे। लीला देवी ने ये 4 बातें 1 महीने तक की, धीरे धीरे, रोज। एक दिन मुस्कुराते हुए बोली, अब नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती, टांगे भी नहीं चलती। और डॉक्टर ने कहा, लिवर रिपोर्ट भी अब बिल्कुल ठीक है। उनकी वो मुस्कान आज भी मेरी याद में है। ये जांघ की अंदरूनी जगह अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यकीन मानिए शरीर के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। रक्त का बहाव, लिम्फ की सफाई और लिवर की राहत, सब यही से शुरू होती है। हर दिन बस 5 मिनट दीजिए, आपका शरीर उसका जवाब जरूर देगा, हल्केपन और सुकून के साथ। क्या आप भी आजकल ये महसूस करते हैं, शरीर भारी लगने लगा है और बातें, नाम, काम सब बार बार भूलने लगते हैं? नाम याद नहीं आ रहा, क्या करने वाला था? ऐसे पल जब बढ़ते जाते हैं तो मन भी धीरे धीरे थकने लगता है। कुछ दिन पहले मेरे पास 76 साल की लीला देवी आई। चेहरे पर हल्की चिंता थी। बोली, डॉक्टर साहब, अब तो पोते पोतियों के नाम भी गड़बड़ाने लगे हैं। थकान अलग, मन भी बुझा बुझा रहता है। कहीं दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं? उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। मैंने जब उनकी जांच की तो पीठ पूरी तरह जमी हुई थी और सिर की त्वचा रूखी, बेजान, चमकहीन। ये साफ संकेत था कि रक्त संचार कमजोर हो गया है। त्वचा मुरझाई हुई, सिर की त्वचा बेजान, हाथ से छूने पर न के बराबर लूज। मुझे समझते देर न लगी। दिमाग तक खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में दिमाग को न तो सही पोषण मिलता है और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन, जिसका असर सबसे पहले याददाश्त और थकान पर आता है। अब सुनिए असली बात, पीठ और सिर की त्वचा, स्कैल्प, ये सिर्फ धोने की जगह नहीं है। ये हमारे स्नायु तंत्र और रक्त संचार प्रणाली का मुख्य मार्ग है। पीठ दिमाग तक खून ले जाने वाले रास्तों का मुख्य चौराहा है और सिर की त्वचा वही अंतिम बिंदु है जहां से दिमाग को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। अगर ये रास्ता जाम हो जाए तो सीधा असर दिमाग तक जाता है। अध्ययन भी बताते हैं, जब गर्दन और पीठ की मांसपेशियां जकड़ी होती है तो दिमाग तक जाने वाली रक्त नलिकाएं दब जाती है और सिर की त्वचा में अगर रक्त संचार धीमा हो तो दिमाग की कार्यक्षमता पर सीधा असर पड़ता है। अब बात यह कि इसका समाधान क्या है। मैं आपको बताता हूं 4 सरल उपाय जो मैंने खुद वर्षों तक मरीजों के साथ आजमाए हैं। पहला,
गुनगुने पानी से पीठ की सफाई। पीठ में अकड़न सबसे जल्दी आती है और छूटती सबसे आखिर में है। शॉवर के समय हल्के गर्म पानी से पीठ को अच्छे से भिगोइए। एक मुलायम ब्रश या तौलिए से रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर हल्के गोल घुमाते हुए साफ कीजिए। अगर हाथ न पहुंचे तो लंबे हैंडल वाला ब्रश इस्तेमाल करें। यह हल्की सफाई मानो पीठ को थपथपा रही हो। धीरे धीरे जमा हुई थकान हटती है और रक्त संचार बेहतर होता है। दूसरा, सिर की मालिश। सिर धोते वक्त बस शैम्पू लगाकर न छोड़िए, उंगलियों से हल्के दबाव में मालिश कीजिए। सिर के बीच, कनपटी, कान के पीछे, गर्दन के पास, इन हिस्सों पर खास ध्यान दें क्योंकि यहीं से दिमाग को सबसे ज्यादा रक्त जाता है। लीला देवी ने जब 2 हफ्ते तक ये मालिश रोज की तो खुद बोली, पोते का नाम तुरंत याद आ जाता है अब, जैसे सिर कुछ साफ हुआ हो। तीसरा, सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग। बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों घुटनों को मोड़िए, थोड़ा उठाइए, फिर धीरे से नीचे लाइए। इसके बाद दोनों घुटनों को एक बार दाएं, एक बार बाएं झुकाइए। बस 3 मिनट की ये स्ट्रेचिंग पीठ, कंधे और रीढ़ को खोल देती है। अगर ज्यादा कुछ नहीं हो पाए तो गर्दन और कंधों को भी धीरे धीरे घुमाइए। जब शरीर का मुख्य स्तंभ खुलता है, दिमाग तक पहुंचने वाली ऊर्जा भी खुल जाती है। चौथा, सोने से पहले 5 मिनट की गर्माहट। रात को सोने से पहले गर्म तौलिए या हल्के तेल से पीठ और गर्दन पर धीरे धीरे मालिश करें। अगर अकेले हैं तो 2 टेनिस बॉल को मोजे में डालिए, उसे जमीन पर रखिए और पीठ के नीचे धीरे धीरे घुमाइए। यह अभ्यास तनाव को बाहर निकालता है, नींद को गहरा करता है। लीला देवी ने ये चारों बातें 2 महीने तक अपनाई। अब वो कहती है, याददाश्त सुधर गई, थकान नहीं रहती और चेहरा भी जैसे फिर से खुलने लगा है। तो साथियों, पीठ और सिर की त्वचा ये बस त्वचा नहीं है, ये आपके दिमाग की जमीन है, आपकी ऊर्जा की राहें हैं। हर दिन बस 5 मिनट दीजिए। आपका मन, आपका याद रखना और आपकी मुस्कुराहट सब फिर से लौट सकते हैं। छोटा बदलाव, बड़ी राहत, बस शुरुआत करनी है। तो चलिए अब सब कुछ एक बार फिर से सहेज ले। आज हमने जिन 4 हिस्सों की बात की, पैर, बगल, जांघ की अंदरूनी सतह और पीठ व सिर की त्वचा, ये सभी दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका शरीर से रिश्ता बहुत गहरा है। शायद आप भी अब महसूस कर रहे होंगे, अरे ये तो बस धोने की जगह नहीं थी, ये तो मेरे शरीर का आधार थी। अब यहां तक आकर कुछ लोग सोच सकते हैं, डॉक्टर साहब सब तो ठीक है, पर यह सब रोज रोज कैसे करें? वक्त कहां है, ताकत कहां है? और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, उम्र के साथ हर दिन छोटा लगने लगता है और ऊर्जा भी सीमित हो जाती है। ऐसे में कुछ नया शुरू करना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एक आसान सा तरीका बनाया। 5 मिनट रोज का स्वास्थ्य अभ्यास। कोई बड़ी चीज नहीं, बस हर दिन सिर्फ 5 मिनट और एक ही हिस्से पर ध्यान। जैसे सोमवार को पैरों पर, बुधवार को बगलों पर, शुक्रवार को जांघ की सतह पर और रविवार को पीठ व सिर पर। बाकी दिन बस सामान्य सफाई। कोई दबाव नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में मिलाना है, जैसे चाय पीना या खिड़की खोलना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना थके आप इसे लगातार कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो हर किसी के पास होते हैं। मैं भी जब 90 के पार पहुंच चुका हूं, आज भी हर सुबह बिस्तर पर बैठकर अपने तलवों को दबाता हूं। दोपहर में टीवी देखते वक्त हल्की स्ट्रेचिंग करता हूं। स्नान करते हुए पीठ को हल्के से रगड़ता हूं और सोने से पहले बगल की हल्की मालिश करता हूं। और यकीन मानिए, ये सब मिलाकर 15 मिनट भी नहीं लगता। अच्छी बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में शरीर खुद इसे याद रखने लगता है। कई मरीजों ने मुझसे कहा, अब तो पैर की मालिश के बिना नींद ही नहीं आती, या जांघों की स्ट्रेचिंग कर ली तो दिन ही हल्का लगने लगता है। जब ऐसे छोटे छोटे बदलाव जुड़ने लगते हैं, तब ये दिनचर्या नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कभी देर नहीं होती। मैंने 80 से 90 साल के बुजुर्गों में भी अद्भुत बदलाव देखे हैं, सिर्फ इन 5 मिनटों की आदत से।
86 वर्षीय श्रीमती इबोक्ता देवी, जिन्होंने आधा साल तक इस आदत को अपनाया, अब उनका ब्लड प्रेशर आधा हो गया है और 7 घंटे गहरी नींद लेती है। 99 साल के श्रीमान इनहू जी, जो अब बिना लाठी के अपने पोते का हाथ पकड़कर पार्क में टहलते हैं, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अब समझ आया मैंने इतने सालों तक अपने शरीर को कितना नजरअंदाज किया था। सिर्फ 5 मिनट देने से जिंदगी ही बदल गई। सेहत न तो कोई महंगी चीज है, न ही कोई बहुत बड़ा प्रण। ये बस कुछ मिनटों की आत्मीयता है, जहां हम अपने शरीर को थोड़ी गर्मजोशी से देख लें, थोड़ा समझ लें, बस वही काफी है। तो आज से शुरू कीजिए। 4 हिस्से, हर दिन 5 मिनट। शुरुआत भले छोटी हो, पर इसका असर बहुत गहरा होगा। मैं डॉक्टर वसंतराव शर्मा आज भी रोजमरीज देखता हूं। कभी पहाड़ियों में चढ़ जाता हूं और कभी पोते के साथ फुटबॉल खेल लेता हूं, सिर्फ इस आदत के कारण। आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी 5 मिनट की दिनचर्या नीचे कमेंट में लिखिए। मैं हर एक पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि साथ चलेंगे तो और दूर तक पहुंचेंगे। अगर यह बात आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपनों के साथ साझा करें। और अगली बार हम बात करेंगे उम्र बढ़ने पर भी दिमाग को तेज कैसे रखें, बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। आपका ये साथी डॉक्टर वसंतराव शर्मा आपके स्वस्थ और सजीव आज के लिए दिल से शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।